ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को सुविचार संग्रह की ओर से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आपका स्वागत है उस पावन यात्रा में जहां हर शब्द भक्ति से सना है, हर भाव श्रीहरि के चरणों में समर्पित है। आज हम एक ऐसे पुण्य अवसर पर एकत्र हुए हैं जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी, पाप विनाशिनी और मनोवांछित फल देने वाली तिथि के रूप में वर्णित किया गया है, वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। खास बात यह है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी कब है और इसके पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 बजे शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर पूरी होगी। उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल को मान्य होगी। इसी दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व है। व्रती एकादशी तिथि के दिन उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि को इसका पारण करते हैं। ऐसे में वरुथिनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार वरुथिनी एकादशी के पारण का सही समय सुबह 5:46 बजे से 8:23 बजे के बीच होगा। पारण तिथि यानी 25 अप्रैल को सुबह 11:44 बजे द्वादशी समाप्त हो जाएगी। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान, नित्य कर्म आदि के बाद साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन में विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें। गंगाजल से प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्रों से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। इसके बाद वरुथिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। भगवान हरि विष्णु की आरती गाकर पूजन के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मांगे। एकादशी व्रत के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सदाचरण रखें। इस दिन दान आदि का विशेष महत्व होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का वह महान पर्व है जहां मनुष्य अपने भीतर के विकारों को त्याग कर प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से आराधना करता है, उपवास रखता है और कथा श्रवण करता है, उसकी समस्त पाप वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसे जीवन में वह सब प्राप्त होता है जिसकी उसने सच्चे मन से कामना की हो। यह दिन केवल धार्मिक आस्था का नहीं, आत्मिक जागरण का है। यह वह द्वार है जो भक्ति से होकर बैकुंठ की ओर ले जाता है। कामना रूपी बंधनों से मुक्त होकर जब आत्मा प्रभु श्रीहरि के चरणों में समर्पित होती है, तब यही एकादशी उसका कल्याण कर जाती है। तो आइए चले आज की इस दिव्य कथा की ओर। मन को निर्मल करें, हृदय को श्रद्धा से भर लें और प्रभु की इस अद्भुत महिमा को अपने अंतर में अनुभव करें। भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए हम आज की इस व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे भगवन,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु नारायण की जय। आइए अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि तुलसी माता की कथा को सुनने से ही एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान शालिग्राम की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।